हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SQ क्लासेस में। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या देखने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका गुना गुनी वाला 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो इतना वर्षों में कितना गुना होगा, वो गुना वाला कॉन्सेप्ट को जो है आज हम लोग खत्म कर देते हैं। मात्र एक कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन खत्म। बस एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इन सारे एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट होंगे। तो जो भी इस चैनल पे न्यू आए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इनके साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, क्योंकि हर रोज शाम में 7 बजे वीडियो डाला जाता है इस यूट्यूब चैनल पे। तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वहां से इजी वे में क्या कर पाइएगा, देख पाइएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोज को आखिरी तक देखना है। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ए बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर क्या होता है, T। जहां आपका ए जो होता है वो आपका अमाउंट होता है। अमाउंट बोले तो मिश्र धन, अमाउंट बोले तो हिंदी में बात कीजिएगा अमाउंट को, तो अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। पी आपका होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो आपका मूलधन, प्रिंसिपल बोले तो क्या, मूलधन। और ये आपका आर जो होता है वो रेट होता है, रेट बोले तो दर। और टी जो होता है ये आपका होता है टाइम, टाइम बोले तो समय। कहीं कहीं टी के जगह देखिएगा एन भी लिखा हुआ रहेगा। तो एन मतलब हो जाता है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने बार आपका जो है वो रिपीट करेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो आपका रिपीटिंग होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, इसीलिए यहाँ पे एन या टी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। केवल एक सवाल को बेसिक से देखेंगे, तो बेसिक से देखने के लिए, बाकी इनके बाद जो है हर सवाल ऐसे ही बनेगा बिना फॉर्मूला का, एक कॉन्सेप्ट से। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, इसके बाद फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 6 साल में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। बोल रहा है कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका काम करते हैं, फिर 81 गुना का काम बाद में करेंगे। बोल रहा है 6 साल में 3 गुना हो जाता है, हो जाता है। तो सबसे पहले मूलधन का बात करेंगे, मूलधन। चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, शॉर्ट में ज्यादा अच्छा रहेगा, पी। तो पी मान लेते हैं x रुपया था, टाइम आपका रहा 3 वर्ष, और ये जो बन गया है आपका अमाउंट, ये बन गया है आपका 3x। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 6 वर्षों में क्या गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो चलिए फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला अभी जस्ट बताए, ए बराबर फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T बोलिए या N बोलिए, एक ही बात है। तो एक जगह रख दीजिए, एक जगह क्या है आपका 3x बराबर P, P की जगह आपका क्या है x इंटू 1 प्लस R का वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, अपॉन 100 पे पावर T। T का वैल्यू आपको मालूम है, T का वैल्यू आपका कितना है, 3 है। तो T के जगह आप 3 रख दीजिए। यहां से ये खत्म हो जाएगा एक बार में। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगा वो 3 का वैल्यू निकल के आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर 3। ये 3 नहीं, टाइम जो आपका था वो 6 साल था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिएगा। टाइम जो था वो कितना साल था आपका, 6 साल था। तो टाइम के जगह आपको 6 रखना है, 6 आपका ये निकल के आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे सोल्व करते हैं। अब इससे आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो इससे आगे क्या सोल्व करना है, बोल रहा है कितने वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगा। 81 गुना कब होगा, तो मूलधन तो वही है आपका 100 रुपया, और आपका टाइम निकालना है। इस सवाल में टाइम निकालना है, और अमाउंट बोल रहा है हो जाना चाहिए आपका 81x। अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, 81x। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर फार्मूला लिख देते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T या N जो बोलिए। एक जगह लिखिएगा 81x
बराबर, ये तो आपका हो गया x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर t। x से x खत्म हो गया, बच गया इधर 81, इधर है 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर t। तो 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर t, तो उसको यदि इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो उसको लाना पड़ेगा हमको 3 के फॉर्मेट में। तो ये 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 को जब 4 बार गुना कीजिएगा तब आपका 81 आएगा। इधर आपका है ही 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर t, तो है ये है, इसको रहने दीजिए। अब केवल ये 3 के जगह देखिए क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, केवल 3 के जगह बात कर रहे हैं तो 3 के जगह लिख सकते हैं 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर 6, 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर 6 और उस पे पावर आपका 4 है ही, बराबर ये हो गया 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर क्या हो गया आपका t हो गया। देखिए अभी भी सोल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा और जगह चाहिए। कहाँ बना दे थोड़ा सा, चलिए इसी को साइड करके यहीं बना देते हैं। देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग को 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर, पावर पे पावर रहता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 6 गुना 4 करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इधर हो गया 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर क्या हो गया, ये आपका t हो गया। तो ये वाला और ये वाला बात खत्म हो गया, तो t का वैल्यू यहां से निकल करके आ गया 24। t का वैल्यू क्या निकल करके आ गया 24, तो 24 साल ही हो जाएगा इस सवाल का क्या आंसर। ये पहला तरीका था जो बिल्कुल बेसिक से बताया है, लेकिन ऐसे करना नहीं है हम लोग को, ऐसे नहीं करना है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार ले लीजिए, इनको आप क्लिक कर लीजिए। अब हम इनको मिटाते हैं और बाकी बताते हैं शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट कैसे चुटकियों में बनाएंगे इस सारे सवाल को। सवाल आपका कह रहा है, सवाल जो आपका है वो कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यही गुनी को पकड़ेंगे, गुना गुनी वाला सवाल है, ये है गुना गुनी को पकड़ेंगे तो 3 गुना हो जाता है तो 3 लिख देंगे, और 3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 1, और ये पावर जो होगा यही टाइम होगा, यानी 6 साल, 1 का वैल्यू 6 साल। तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 81 गुना हो जाएगा। अब 81 को भी लाएंगे 3 के ही फॉर्मेट पे, तो 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, 81 को कितना लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, तो 1 का वैल्यू यदि 6 हो गया तो 4 का वैल्यू हो जाएगा कितना, ऐसे समझिए 1 बिस्किट 6 रुपया का, तो 4 बिस्किट कितना का 24 रुपया का, तो 24 वर्ष यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो इसको यदि ये मान लीजिए ये नहीं निकाल पा रहे हैं कोई 24 साल से, तो नहीं निकाल पा रहे हैं तो इनको व्हाट कर लीजिएगा। यानी 6 जो वैल्यू है वो 1 का वैल्यू है, 4 का वैल्यू बताना है, 6 चौके 24 वर्ष। ये 6 जो है ये आपका 1 का वैल्यू है, 4 का निकालना है तो 4 से क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो 24 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चुटकियों में सवाल को सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुना, ये गुना को पकड़ेंगे 4 गुना बोला है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये बोल रहा है कि 4 वर्ष में, क्या वर्ष में 4 वर्ष में। तब क्वेश्चन में बोल रहा है कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, क्या गुना 64 गुना। 64 को 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पे पावर 6। तो सोचिए, जरा सोचिए कि यदि 2 का वैल्यू 4 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 वर्ष। यही आपका हो जाएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। 2 का वैल्यू 4, 2 दूना 4, तो 6 का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 गुना हो जाता है। 3 गुना को लिखेगा 3 पे पावर 1, और ये पावर जो है ये वैल्यू आपका हो गया क्या साल का, 4 साल का। बोल रहा है 27 गुना कब होगा, 27 को लिखेगा 3 पे पावर 3। तो बोलिए 1 का वैल्यू यदि 4 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 वर्ष। तो 12 वर्ष ही आपका हो जाएगा इस सवाल का
आंसर। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझना है। एक बिस्किट का दाम 4 रुपया तो 3 बिस्किट का दाम 4 तिया 12 रुपया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। 5 गुना को लिखेंगे 5 पे पावर 1। क्या साल में ऐसा हो रहा है, तो 3 साल में ऐसा हो रहा है। बोल रहा है स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 3। 5 गुना 5 गुना 5 होता है 125। सोचिए एक बिस्किट का दाम 3 रुपया, 3 बिस्किट का दाम क्या रुपया, 9 रुपया। 9 रुपया ही आपका यानी 9 साल, 9 साल ही आपका हो जाएगा इस सवाल का क्या राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यदि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में क्या गुना, 8 गुना हो जाती है। 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। यही 3 का वैल्यू है 3 वर्ष। 3 का वैल्यू कितना है, 3 साल। तब बोल रहा है कि 16 गुनी हो जाएगी। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4। तो 3 का वैल्यू 3 हुआ, तो 4 का वैल्यू बताइए क्या होगा। 3 का वैल्यू 3 तो 4 का वैल्यू कितने, 4। 4 का वैल्यू 4। 4 वर्ष आपका हो जाएगा आंसर। एक नियम लगा देंगे, 3 का वैल्यू 3 तो 4 का वैल्यू 4। आगे बढ़ते हैं, यानी 3 रुपया में 3 बिस्किट तो 4 रुपया में 4 बिस्किट आपका हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में आरंभिक धनराशि की 7 गुनी हो जाती है। क्या गुनी, 7 गुनी। 7 गुनी को लिख सकते हैं 7 पे पावर 1। ये क्या साल में हो रहा है, 3 वर्ष में। ये पावर जो होगा ना वही वर्ष के बराबर होगा। बोल रहा है कब जो ये हो जाएगा आपका 2401 गुनी हो जाएगी। 2401 होता है 49 का स्क्वायर, अर्थात 7 पे पावर 4 का वैल्यू बताना है। यानी 1 का वैल्यू 3 है तो 4 का वैल्यू 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो 12 वर्ष ही आपका इस सवाल का बनेगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, सी नंबर में है। यानी एक बिस्किट का दाम 3 रुपया, 4 बिस्किट का दाम 4 तिया 12 रुपया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में, क्या वर्ष में, 4 वर्ष में स्वयं की 1.1/2 गुनी हो जाती है। 1.1/2 को यानी 1.5 बोल सकते हैं। ये दे दिया है, कब हो जाता है, ये हो जाता है आपका 4 वर्ष में। कितने वर्ष में ये होता है, 4 वर्ष में हो जाता है। बोल रहा है कि वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 2.1/4 गुनी हो जाएगी। इसको 2.1/4 को बदलिएगा तो 2.25 होगा, जो 1.5 का स्क्वायर होता है। बोलिए यदि 1 का वैल्यू यदि 4 साल है तो फिर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 8 वर्ष। मौखिक भी कर सकते हैं आप लोग इन सवाल को मौखिक भी कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा तो। बाकी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2.5 गुनी को लिख सकते हैं 2.5। 2.5 को लिखिए 2.5 पे पावर 1। ये क्या साल में ऐसा हो रहा है, 5 साल में ऐसा हो रहा है। तब क्वेश्चन में बोल रहा है 6.1/4। 6.1/4 बोले तो 6.25। ये स्क्वायर होता है 2.5 का स्क्वायर होता है। एक बिस्किट का दाम 5 तो 2 बिस्किट का दाम क्या आपका हो जाएगा, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष ही आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। एक बार फिर से समझिए कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, गुना गुनी जो भी आपका सवाल में दिया गया रहेगा उसका पावर जो रहेगा वो आपका होगा टाइम। गुना गुनी का पावर जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बस बात यहीं पे खत्म हो गया। बेसिक से ले जाना है, मौखिक सवाल करना है। अब और एक बात मन में आएगा कि सर ऐसा तो नहीं अलग अलग रह सकता है। अलग अलग नहीं रहेगा, जब भी आपका रहेगा ना तो पावर आपका समान 100% होगा, तब ये सवाल पॉसिबल है, ना तो सवाल फिर पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी है, थोड़ा सा समझ लीजिए जो भी जानना चाहते हैं।
कि पूर्णिया बिहार में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इन सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। देख सकते हैं आप लोग, ये टेलीग्राम चैनल है, जो ज्वाइन होना चाहते हो सकते हैं। ये आपका जो है इंस्टाग्राम आईडी है, ये यूट्यूब चैनल जिसपे वीडियोस देख रहे हैं, और ये आपका फेसबुक आईडी है, और फेसबुक एक पेज है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सा नॉलेज था जो बीच में जरूरी था। अब देखिए, उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, आपसे उल्टा भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे उल्टा आपका आ गया, बोल रहा है कोई धन, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में क्या गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। क्या गुनी हो रही है? 4 गुनी हो रही है। बोल रहा 15 वर्षों में क्या गुनी होगी? यानी 4 पे पावर 1 का वैल्यू दिया है 5 वर्ष। क्या वर्ष? 5 वर्ष। अब यहाँ 4 पे पावर क्या होगा? इसका वैल्यू है 15 वर्ष। बस दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सोचना होता है, ज्यादा नहीं। ये सोचिए कि एक बिस्किट का दाम 5 रुपया। एक बिस्किट का दाम क्या रुपया? 5 रुपया। आपके पास 15 रुपया है, तो आप क्या बिस्किट लेके आइएगा? तो कोई बता दीजिएगा सर तुरंत कि सर 3 बिस्किट लेके आएंगे। यानी वाट की जगह हो जाएगा 3। 4 पे पावर 3 मतलब क्या हो गया आपका? 64। तो 64 ही आपका हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन उल्टा आप दे रहा है, उल्टा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 16 वर्ष में क्या गुना? 16 गुना हो जाती है। बोल रहा है 20 वर्ष में क्या गुना होगा? 16 गुना हो जाती है। 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। ये क्या साल में हो रहा है? ये हो रहा है 16 साल में। अब 2 पे पावर क्या होगा? और इधर वाला टाइम आपका दिया है 20 वर्ष। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, यहीं पे दिमाग लगाना है कि 4 बिस्किट का दाम क्या रुपया? 16 रुपया। 4 बिस्किट का दाम क्या रुपया? 16 रुपया। 20 रुपया लेके जा रहे हैं, क्या बिस्किट मिलेगा? तो समझिए, 4 बिस्किट का दाम 16 रुपया, तो एक बिस्किट का दाम 4 रुपया। तो 20 रुपया में 5 बिस्किट खरीदेंगे। ये हो जाएगा 2 पे पावर 5, और 2 पे पावर 5 आपका होता है 32। 2 पे पावर 5 क्या होता है आपका? 32। तो ये 32 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी हो गया। बाकी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की गई एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। स्वयं की क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। 32 वर्ष बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी? तो 2 गुनी हो जाती है 2 पे पावर 1। क्या साल में? 8 वर्ष में। क्वेश्चन में कह रहा है 32 साल में क्या होगा? 2 पे पावर क्या होगा? 32 वर्ष। क्या साल? 32 वर्ष। सोचिए कि एक बिस्किट का दाम 8 रुपया, तो 32 टका में क्या बिस्किट खरीदिएगा? एक बिस्किट का दाम 8 रुपया, तो 32 रुपया खर्च कीजिएगा तो कितने बिस्किट खरीदिएगा? 4 8 32, 4। तो 2 पे पावर 4 आपका हो जाएगा 16 गुनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती। मेन यही काम है, 3 गुना। 3 गुना हो जाता है। 3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 1। ये 5 वर्ष में। कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। बोल रहा है 15 वर्ष बाद धनराशि कितना होगा? 15 वर्ष रहना है। 3 पे पावर क्या होगा? नहीं मालूम है व्हाट। 3 पे पावर क्या होगा? 15 वर्ष बोल रहा है। क्या साल बोल रहा है? 15 साल। तो बोलिए, यदि एक बिस्किट का दाम 5 रुपया, तो 15 रुपया में क्या बिस्किट खरीद के लाइएगा? 3 गो। तो 3 पे पावर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 गुनी हो जाएगी। ये नहीं बोला है क्या गुनी हो जाएगी, बोल रहा है कि 15 वर्षों बाद रुपया कितना हो जाएगा। तो 1000 रुपया था, वो 27 गुनी हो जाएगा। तो 1000 गुना 27, तो कितना रुपया हो जाएगा? वो 27,000 रुपया हो जाएगा। 27,000 ही आपका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त यार में शेयर करें,
और हाँ, जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।